रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है एक बार फिर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की शाम आपके साथ में हम लोग परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए आए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई हम लोग आपके साथ में मिल के कर सकते हैं। इसलिए यदि आपके पास कोई दान देने का हृदय है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई जो हम लोग कर रहे हैं वो संसार के छोर तक पहुँचे, तो एक नंबर जो स्क्रीन के ऊपर आता है उस पर आप कॉल करके अपने विशेष दानों को दे सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना के विषय है तो उसी नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ में प्रार्थना करा सकते हैं। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर जब हम यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तो आइए आज की शाम हम लोग परमेश्वर के वचन में से शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कैसे परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होता है ताकि हम प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में उन्नति को प्राप्त करें। और उस बात को समझने के लिए आज की शाम मैंने 3 भाग बाइबल के अंदर से लिए हैं, 3 पोर्शंस को लिया है और उसके ऊपर हम लोग इस संदेश को, इस शिक्षा को रखेंगे ताकि आप भी परमेश्वर की परिपक्वता के अंदर आगे बढ़ते चले जाएं। यदि आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे और इन 3 बातों की प्रैक्टिस अपने जीवन में करेंगे तो आपका मसीह जीवन एक अच्छा फलवंत मसीह जीवन बन जाएगा। आपके जीवन में विजय आएगी। आप प्रभु की अगुवाई के अंदर, प्रभु की सामर्थ में और प्रभु की इच्छा के अंदर प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। ये बात नए नियम के अंदर परमेश्वर के वचन के अंदर पाई जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन बातों को आप ध्यान से सुने और उसको ना सिर्फ सुने परंतु अपने जीवन के अंदर भी इन सब बातों को लागू करें। तो आइए सबसे पहली बात हम लोग बाइबल के अंदर से देखते हैं क्या बातें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। एक बात का हमें ध्यान रखना है, इस संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसियाओं को स्थापित करा है और उस कलीसियाओं के अंदर प्रभु ने अपने दासों को रखा है, परंतु 2 ही चीज़ है जो कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दे सकता। हम लोग आपको बपतिस्मा दे सकते हैं, हम लोग आपके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं, हम लोग आपको वचन सुना सकते हैं, परंतु 2 चीज़ है जो यीशु मसीह खुद ही करता है और कोई इंसान उसको नहीं कर सकता। पहली बात उद्धार, सिर्फ यीशु मसीह हमें उद्धार दे सकता है। कोई मनुष्य आपको उद्धार नहीं दे सकता, कोई मनुष्य आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता। हम जब यीशु मसीह के पास में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार प्रदान करता है क्योंकि उसी ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी है। और जब आपने यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करा है और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा है, उसके बाद आपके जीवन में एक नई यात्रा शुरू होती है जिसको हम मसीह जीवन कहते हैं। ये प्रतिदिन बढ़ता है, ये प्रतिदिन अग्रसर होना चाहिए, प्रतिदिन हमें बदलना है, प्रतिदिन हमें प्रभु के करीब जाना है और प्रतिदिन हमें प्रभु को और गहराई से जानना है। उस बात के लिए एक दूसरा काम प्रभु यीशु मसीह करता है और वो कोई दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता, वह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यूहन्ना ने उसके विषय में कहा कि जो मेरे बाद में आ रहा है, अर्थात यीशु मसीह के विषय में, मैं इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते के बंद को खोलूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। तो प्रभु हमारे जीवन में पिता परमेश्वर कैसे काम करता है, जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं तो एक और बात परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ी है और वो सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं परंतु देने वाला सिर्फ यीशु मसीह ही है और वह है पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 49 आयत में लिखा हुआ है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा और उसके चेलों से वो बातचीत कर रहा था
तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बार फिर याद दिलाया कि पिता ने उन सब के लिए एक प्रतिज्ञा करी है। परमेश्वर ने एक उपहार दिया है और वह है पवित्र आत्मा का उपहार। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उसको तुम्हारे ऊपर उतारूंगा और जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम क्या करोगे? सामर्थ पाओगे। जब तक परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर ना उतरे तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसकी 13वीं आयत के अंदर यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात कही थी, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है। सत्य कौन है? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह जो हड्डी और मांस के साथ में इस संसार के अंदर प्रकट हुआ, जिसके हाथ में कीलें डाली गई, जिसके पसली में भाला घोंपा गया और जो 2000 साल पहले इस संसार में यरूशलेम के अंदर, इज़राइल के अंदर चलता फिरता था, वो मनुष्य, वो व्यक्ति जो परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, आज वो परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। वो यीशु मसीह इस संसार के अंदर वापस आने वाला है। परंतु अभी इस समय कौन है कलीसिया के अंदर है? कौन हमारे जीवन में काम कर रहा है? वह है सत्य का आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे जीवन के अंदर आज काम कर रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पुकारें और प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे अपनी सामर्थ से भर दे, क्योंकि बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, अर्थात मेरे मार्गों को वो तुम्हें बताएगा, किस जगह पे तुम्हें जाना है। हमारे जीवन में अगुवाई किसके द्वारा होती है? हमारे जीवन में अगुवाई होती है पवित्र आत्मा के द्वारा। कहाँ हम जाएं, किससे हम विवाह करें, कहाँ पर हम लोग रहें, कौन सी नौकरी के लिए हम लोग तलाश करें, परमेश्वर ने किस बात के लिए हमें बुलाया है, यदि परिस्थितियाँ बन रही है जो विपरीत है उसके साथ में कैसे हम लोग डील करें। इन सब बातों की अगुवाई हमें कहाँ से मिलती है? हमें मिलती है सत्य का आत्मा के द्वारा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये सारी अगुवाई मिलती है। बाइबल में लिखा हुआ, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीह की आवाज़ को सुन करके जो यीशु मसीह बोल रहा है वही परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा आपसे और मुझसे बातचीत करेगा। तो यह बहुत ज़रूरी है हमारे आत्मिक जीवन के लिए कि हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में परमेश्वर के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो बार बार नए नियम के अंदर, सुसमाचार में, प्रेरितों काम में, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। ये परमेश्वर का काम है और पवित्र आत्मा आप कोई मनुष्य नहीं दे सकता। यीशु मसीह जैसे आपको उद्धार देता है वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा देता है। प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय 1 से लेकर के 4 तक हम लोग देखें कैसे परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के ऊपर उतरा। बाइबल कहती है जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया। तो बाइबल कहती है जैसे यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी थी, यरूशलेम छोड़ के मत जाना जब तक कि तुम प्रतिज्ञा को प्राप्त न करो, मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर भेजूंगा। इस यरूशलेम में तुम ठहरे रहो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, तुम सच्चाई के मार्ग पे चलोगे। वो मेरा आत्मा है, मैं तुम्हें अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई दूंगा। वो अपनी जगह पे चेले इकट्ठे थे। बाइबल कहती है जिस दिन पेंतिकुस्त का दिन आया
अचानक से आकाश से एक बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं, जिस घर में ये 120 लोग जो यीशु मसीह के विश्वासी थे ये बैठे थे, वहाँ पर एक बड़ी गूंज वहाँ पर हुई। और बाइबल कहती है तीसरी आयत, और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ध्यान से सुनिए, हर एक विश्वासी के ऊपर ये जीभ आई। सिर्फ एक या दो के ऊपर नहीं, 5 के ऊपर नहीं, 10 के ऊपर नहीं, 40 के ऊपर नहीं, 50 के ऊपर नहीं, 100 के ऊपर नहीं, 119 के ऊपर नहीं, परंतु पूरे 120 लोग जो उस दिन यरूशलेम के अंदर इकट्ठा थे उस घर के ऊपर, वहाँ पर बाइबल कहती है पवित्र आत्मा की एक बड़ी गूंज हुई, आंधी सा शब्द की सनसनाहट सी शब्द वहाँ पर सुनाई दी और जीभ हर एक के ऊपर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। एक दो नहीं, पूरे जितने लोग उस घर में थे वो सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जो परमेश्वर की सामर्थ का चिन्ह क्या था? अन्य अन्य भाषा। क्योंकि मनुष्य के जीवन में सामर्थ अंदर से प्रकट होती है, आत्मा से प्रकट होती है। जब परमेश्वर का आत्मा इन 120 कलीसिया के लोगों के ऊपर उतरा तो उनने अपनी आवाज़ उठाई और उनके मुंह से अन्य अन्य भाषाएं निकलने लगी। पूरे 120 लोग जो उस दिन यरूशलेम में जमा थे, सब के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और सब ने अन्य भाषा बोली और सब परमेश्वर के आत्मा से भर गए। अब कई लोग कहते हैं कि मेरा उद्धार हो गया है और मुझे परमेश्वर के आत्मा की ज़रूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर का आत्मा मिल गया है। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें यीशु मसीह के पास लेकर के आता है, और परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमारे मन को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलता है। परंतु उसके बाद एक और अनुभव है जिसको बाइबल परमेश्वर के आत्मा के बपतिस्मे के विषय में बात करती है। इसका उदाहरण हमें स्पष्ट रीति से प्रेरितों काम उसके 8वें अध्याय के अंदर 14 से लेकर के 17 के अंदर हम लोग इसको देख सकते हैं। और आज हमारे पास इतना समय तो नहीं कि पूरी गहराई से एक एक आयतों को हम लोग देखें, परंतु इसीलिए मैं आपको एक सारांश इन सब बातों का दे रहा हूं। प्रेरितों काम उसका 8वां अध्याय 14 से लेकर के 17 तक लिखा हुआ है। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। तो यहाँ पर एक हेडक्वार्टर बना हुआ था और वो हेडक्वार्टर कहाँ पे था? यरूशलेम के अंदर था। और वहाँ पर यरूशलेम के अंदर इन प्रेरितों को जो प्रभु के अगुवे थे, प्रभु के दास थे, उनके पास ये समाचार पहुँचा कि सामरिया के अंदर जो लोग थे, ध्यान है आपको, सामरी स्त्री जो अपना घड़ा छोड़ करके पूरे गांव को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए लेके आ गई थी, उसी नगर के अंदर, उसी सामरी की गांव के अंदर आज लोगों ने यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन को मान लिया है। तो उनने क्या करा? पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना करी कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर उतरा ना था। उन्होंने तो केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तो बाइबल कहती है कि जब सुसमाचार का प्रचार सामरिया के अंदर हुआ तो सामरी लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा और उसके बाद उन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया। उन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करा और पानी का बपतिस्मा लिया। तब उनने, जब कलीसिया को इस बात का मालूम पड़ा यरूशलेम के अंदर, तो उनने पतरस और यूहन्ना को भेजा कि वह उनके लिए प्रार्थना करे कि वो पवित्र आत्मा को पाएं, क्योंकि अब तक उनमें से किसी पर भी पवित्र आत्मा ना उतरा था। यदि आपको ऑटोमेटिकली जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और उसी समय आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता है, तो प्रेरितों काम 8वें अध्याय के अंदर जो 14 से 16 तक हम लोग पढ़ रहे हैं वो होने की ज़रूरत थी ही नहीं।
क्यों आए चेले, क्यों आए प्रेरित लोग हाथ रख के दुआ करने के लिए? यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को माना था और उनने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा भी लिया था। उनने पानी के अंदर भी उनने जाकर के बपतिस्मा लिया था, परंतु फिर भी उनके ऊपर अभी पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। क्यों? क्योंकि उद्धार का काम और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो अलग अलग अनुभव हैं। और बाइबल कहती है 17वीं आयत में, प्रेरितों का काम 18वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में, कि जब उन्होंने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। कैसे पाया पवित्र आत्मा? वैसे ही जैसे प्रेरितों का काम उसके दूसरे अध्याय के अंदर पवित्र आत्मा उस 120 लोगों के ऊपर उतरा था, वैसे ही उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। तो इसलिए अंतिम समयों के अंदर इस अनुभव को आप निगलेक्ट ना करें, वरन परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा उद्धार तो हो चुका है, मैंने तुझे अपना उद्धार करता तो स्वीकार कर लिया, अब मुझे एक और अनुभव दे, मुझे अपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे दे। अब आप कहते हैं यदि आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको नहीं मिला है तो क्या आपका उद्धार हुआ है? आपका वाकई में उद्धार हुआ है। आपके उद्धार और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का संबंध यही है कि जब तक आपका उद्धार नहीं होगा तब तक आपको बपतिस्मा नहीं मिलेगा परमेश्वर की आत्मा का। परंतु यदि आपने आज तक पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त नहीं करा है और यदि आप इस संसार से कूच कर जाते हैं तो भी आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचा लिए गए हैं, आप उसकी संतान हैं। तो परंतु जब इस संसार में आप जी रहे हैं तो परमेश्वर ने जो भी बातें आपके लिए करी है, रखी है, वो आपके ही लाभ की है और उस बात का आपको ध्यान देना है और परमेश्वर से कहना, यीशु मसीह यदि तू उद्धार दे रहा है तो मैं उद्धार को ग्रहण करूंगा, यदि तू पवित्र आत्मा दे रहा है, तेरी ओर से मुझे मिल रहा है, तो मैं उस आत्मा को भी ग्रहण करूंगा। अब दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कैसे परमेश्वर का काम हमारे जीवन के अंदर होता है, कैसे परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। दूसरी बात, प्रभु हमें बढ़ाता है उसकी कलीसिया, और उस कलीसिया में जो उसने अगुए रखे हैं उनके द्वारा परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। इफिसियों उसका 4 अध्याय 11 से लेकर 15 तक लिखा हुआ है, और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करा। यहाँ पर जो परमेश्वर के वचन के अंदर प्रेरित, शिक्षक, पास्टर्स और सुसमाचार प्रचार करने वाले, इन सब के विषय में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर ने कुछ को, 11वीं आयत में इफिसियों 4 अध्याय, कुछ को प्रेरित नियुक्त करा। सबको प्रेरित नहीं बनाया, कुछ को, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करा। सबको भविष्यवक्ता नहीं बनाया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करा, और कुछ को रखवाले। जो रखवाला है वो पास्टर है, आपकी रक्षा जो करता है। आप जिस घर में जाते हैं आपका चरवाहा है, यदि आप भेड़ हैं प्रभु यीशु मसीह की, आपका जो चरवाहा है, जो बड़े चरवाहा यीशु मसीह जो मेन चरवाहा उसके नीचे कार्य कर रहा है, वो है रखवाला, वो आपका पास्टर है। उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो यहाँ पर 5 प्रकार के वरदान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले, पास्टर्स और शिक्षक। तो यहाँ पर उपदेशक यानी शिक्षक, 5 वरदान दिए गए, जिससे, क्यों, 12वीं आयत, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप सिद्ध बने और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति प्राप्त करे। तो ये वरदान इसलिए दिए हैं ताकि आप क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, आप परमेश्वर की सेवा करना सीखें और मसीह की देह क्या करे, उन्नति प्राप्त करे। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य को ठग विद्या चतुराई से उनके भ्रम की, युक्ति की और उपदेश की और हर एक बयार से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। तो यहाँ पर जो सारांश है इस वचन का वो यही है कि आपके जीवन में एक कलीसिया जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त करी गई है वो एक महत्वपूर्ण काम करती है। और यहाँ पर जो सेवक लोग हैं, भले ही वो प्रेरित हों, भविष्यवक्ता हो, पास्टर्स हों, शिक्षक हों, सुसमाचार प्रचार करने वाले हों, इनका एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है आपको परिपक्व करें,
परंतु कई बार क्या हो गया, ये सब बिगड़ गया है। अभी सब लोगों के ध्यान किसके ऊपर लगा रहता है? प्रेरित के ऊपर, भविष्यवक्ताओं के ऊपर, पास्टर के ऊपर, टीचर के ऊपर। पूरे समय उनके ऊपर ही अपनी आंखें निगाहें लगते हैं। और ये जो प्रचारक लोग हैं, जो अगुए हैं, वो भी चाहते हैं कि उनकी कलीसियाओं की आंख उनकी ओर लगी रहे। परंतु जो बाइबल का तरीका है वो यह है, यदि प्रभु ने मुझे एक सेवक के रूप में बुलाया है तो मुझे दूसरे को, जो विश्वासी है, उसको सेवकाई कैसी करनी है वह मुझे सिखानी है। कैसे दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, कैसे वचन को पढ़ना है, कैसे वचन में उन्नति करना है, कैसे आराधना करना है, यीशु मसीह कौन है, इस बात को सिखाना है। और उनको उस यीशु मसीह की पहचान के अंदर परिपक्व करना है, ना कि सारे लोग उसकी ओर खिंचे चले जाएं और बस वही दुआ करेगा, उसी की यहाँ चंगाई मिलेगी जब वो प्रार्थना करता है, उसके ही चर्च में सारा काम होता है। ये सब मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं और इसी की चेतावनी बाइबल दे रही है कि इन सब से बचो, सिद्धता की ओर बढ़ो, खुद अपने अंदर परमेश्वर के अंदर उन्नति करते चले जाओ और ऐसे अगुओं के पीछे चलो, उनका अनुसरण करो जो यह चाहते हैं कि आप प्रभु के अंदर उन्नति करें, ना कि वो सब उन्नति करें और आप हर संडे ऐसे हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े रहें और वो आपके लिए बस दुआ ही करते चले जाएं, लाइन लगा करके, दुआ करा करके, और हर संडे खड़े होकर के वहाँ पर उनके सामने सिर झुका के खड़े रहें। ये सब बाइबल का तरीका नहीं है। मैं आपको चिताना चाहता हूँ, इससे आपका ही नुकसान है। परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी कलीसिया के अंदर जो होता है वो उन्नति को प्राप्त करे, वो हर एक विश्वासी प्रभु के वचन के अंदर परिपक्व होते चले जाए। तो कई बार आपको आपके जीवन में आपको ऐसे दिखेंगे, ऐसे अगुए आते हैं जिसका आपने सुना होगा बस वो दुआ ही करने वाले हैं, वो उनके मीटिंगों में बड़ा ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन सब से थोड़ा दूर रह करके पहले सोचे, इसके पीछे चलने से मेरा क्या फ़ायदा? क्या मेरा आत्मिक जीवन बढ़ रहा है? क्या मैं प्रभु के करीब आ रहा हूँ? क्या मैं प्रभु को और गहराई से जान रहा हूँ? यदि ये सब बातें आपके जीवन में नहीं हो रही है तो इन सब बातों से आपको दूर रहना है। ऐसे कलीसिया में जाएं जहाँ पर आपकी परवरिश हो, जहाँ आप प्रभु के अंदर बढ़ते चले जाएं। पहली बात, परमेश्वर की आत्मा को निगलेक्ट ना करें, परमेश्वर की आत्मा के बपतिस्मे को अनुभव करें। दूसरी बात, अपने जीवन में आपको ज़रूरत है, परमेश्वर ने रखा है एक अच्छी कलीसिया, ऐसे अगुए जो आपके जीवन में आपको आत्मिक रीति से परिपक्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी और अंतिम बात, ये बहुत ज़रूरी आपके लिए परमेश्वर ने रखा है कि हम उसके साथ अकेले में मैं फिर कहूँगा, हम परमेश्वर के साथ अकेले में समय व्यतीत करें। आपका जो व्यक्तिगत समय है प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जितना कि आप कलीसिया में समय व्यतीत करते हैं या उसके यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम में जितना आप वचन को सुनने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं अधिक आपको अकेले में व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह के साथ में समय को व्यतीत करना जरूरी है। मरकुस उसका पहला अध्याय उसकी 35वीं आयत में लिखा हुआ है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले यीशु मसीह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? बहुत पहले, इससे पहले कि सूरज उगता, बहुत पहले वो उठा और अंधेरे में क्या करा? उसने जंगली स्थान में गया और वहाँ एकांत में जा कर के अकेले में प्रार्थना करने लगा। और यही आप यदि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह यही करता था। कई बार वो अपने चेलों से दूर हो जाता था, भीड़ से दूर हो जाता था और अकेले जा कर के पिता परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत करता था। यीशु मसीह ने कहा मत्ती रची सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 6वीं आयत के अंदर, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे वो एकांत में चले जा, अपनी कोठरी के दरवाजे को बंद कर, गुप्त में परमेश्वर से बातचीत कर। वहाँ पर कई बार आपके जीवन में आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात का ध्यान रखना
कि आपका स्वयं का एक व्यक्तिगत समय आपका यीशु मसीह के साथ में प्रतिदिन गुजर रहा है। और इसको जिस प्रकार से आप नहाते हैं, ब्रश करते हैं, जिस प्रकार से आप कपड़े पहनते हैं, रात में आप अपने फ़ोन को चार्ज करने चढ़ा देते हैं ताकि सुबह आपके फ़ोन, ये जो बातें हम लोग करते हैं डिसिप्लिन के साथ में, उसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, एक समय निर्धारित कर देना है कि इतना समय मैं प्रभु के साथ में व्यतीत करूँगा, वचन के साथ में, प्रार्थना के साथ में मैं इस समय को व्यतीत करूँगा। और कई बार आपके लिए यही अच्छा होगा कि सुबह के समय आप करें, सुबह सुबह, इससे पहले कि दूसरी चीज़ें आपके जीवन में प्रभाव डालें। आप पहली चीज़ करें, आप सबसे पहले प्रभु के साथ कुछ समय व्यतीत करें। 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, मैं समय नहीं दे सकता कितना करना चाहिए, हर एक को आपके समय के अनुसार कितना समय आपके पास में है, परंतु सबको एक क्वालिटी टाइम प्रभु यीशु मसीह के साथ में व्यतीत करना है। क्योंकि उसके बिना यदि आप ये नहीं करेंगे, वचन को लेकर के बैठेंगे अकेले में, खुद पढ़ेंगे, और पवित्र आत्मा जिसका आपने बपतिस्मा प्राप्त करा है वो आपको सिखाएगा वचन के विषय में, उसका अभिषेक आपको बताएगा परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। जब तक कि ये नहीं करेंगे तब तक आपकी आत्मिक उन्नति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाएगी। तो बहुत ज़रूरी ये 3 बातें, यदि आप प्रभु के अंदर उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु के अंदर सामर्थ्य के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए प्रार्थना करें, एक अच्छे कलीसिया के अंदर जाएं, अच्छे अगुओं के पीछे आप चलें, उनसे सीखें। यदि वो आपके जीवन को सिखा रहे हैं तो उनसे मसीह के अंदर परिपक्व बनते चले जाएं, और अकेले में परमेश्वर के वचन के साथ में और प्रार्थना में समय को व्यतीत करें। यदि यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता नहीं है, आज की शाम यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण दें। मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं तुझे अपना प्रभु अंगीकार करता हूँ। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना विश्वास से करी है, यीशु मसीह आपका प्रभु है, हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभु की सेवकाई के साथ हम लोग मिल कर के इस संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की सुगंध को फैलाएंगे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।